और सपारा पढ़ाने वाली बाजियों की कहानी। ये एक बिल्कुल सच्चा वाक़या है, कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे के एक छोटे से गांव से है। चौथी क्लास में पढ़ता था, वहाँ सिर्फ फीमेल टीचर्स ही पढ़ाती थीं और वो जिस मैडम का स्कूल था इनके साथ हमारा अच्छा ताल्लुक़ था, इसलिए स्कूल में बाकी टीचर्स भी कुछ नहीं कहती थी, बल्कि अक्सर मुझे वो गोद में बिठा के रखती थीं और मेरी पप्पियाँ भी लेती थीं। लेकिन तब मैं नहीं जानता था कि जिस गोद में बैठा हूँ वो गोद नहीं बल्कि गर्म तंदूर है, और मेरी चौमियाँ इसलिए नहीं ली जाती थीं कि मैं क्यूट था, बल्कि उसकी चौमियाँ होती थीं। प्रिंसिपल का नाम नाइला था और इसकी दो और बहनें इनेला और मिसबाह, वो भी उसी स्कूल में पढ़ाती थीं। मैं स्कूल से छुट्टी के बाद पिछले टाइम इनके घर ट्यूशन भी पढ़ता था और सपारा का सबक भी लेता था। तीनों बहनों पर फुल जवानी थी और बेहद खूबसूरत भी थीं, और घर में इनकी अम्मी हलीमा भी होती थीं। बड़ी सेक्सी आंटी थीं वो, इस वक्त बड़ी छाती और वजनी गांड गोरा रंग। आंटी की खूबसूरती की वजह थी कि बच्ची भी इतनी खूबसूरत थीं। इनके पापा फौज में थे और कभी कभार आते, और एक इनका भाई था। सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मैं इनमें बहुत घुला मिला हुआ था। ये वाक़या गर्मियों की छुट्टियों का है। तब मैं पिछले टाइम की बजाय सुबह के वक्त जाता था 9 बजे और 2 घंटे पढ़ता था। मेरे अलावा और कोई बच्चा इनके घर ट्यूशन नहीं पढ़ता था। घर में मेरी सबसे ज़्यादा मैडम मिसबाह और इसके बाद मैडम इनेला के साथ बनती थी। तब बड़ी मैडम नाइला की शादी हो गई, अब स्कूल मैडम मिसबाह चला रही थीं। एक दिन सारे बड़ी मैडम के घर चले गए और मैडम मिसबाह सिर्फ घर रह गईं। मामूल के मुताबिक मैं गया और अदर बैठ के पढ़ने लग गया। मैडम ने कहा तुम पढ़ लो, मैं नहा लूँ। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद मैडम की आवाज़ आई अंदर से, हसनन। मैंने कहा जी बाजी। तो इन्होंने कहा मैं तौलिया भूल हूँ, बाहर ज़रा पकड़ाना। मैंने तौलिया लेके दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला और तौलिया पकड़ लिया। मैं वापस जाके बैठ गया। फिर बाजी ने आवाज़ दी, हसनन अदर आओ। मैंने जी बाजी। बाजी ने कहा कोई आया तो नहीं? बाजी की आवाज़ थरथरा रही थी, आवाज़ में मामूली सा खौफ था। मैंने नहीं बाजी, आज कौन आएगा? तो बाजी ने कहा वो शर्ट। मैंने पूछा क्या हो गया बाजी, कोई काम है तो मुझे बताएं। बाजी ने कहा मेरा कमर पे हाथ नहीं पहुंचता, तुम्हारी बाजी या अम्मी होती तो वो लगा देती, किया तुम लगा दोगे? तब मैं मासूम था, बाजी की हरकतों की मुझे कुछ समझ नहीं थी। मैंने जानता था कि बाजी की तंदूर में आग लग है। बाजी को साबुन की नहीं कीड़े की ज़रूरत है। मैंने कहा बाजी में लगा देता हूँ, ये कौन सा मुश्किल काम है। बाजी ने दरवाज़ा खोला और जल्दी जल्दी मुझे अंदर कर लिया ताकि कोई देख ना ले। अंदर दाखिल होते ही देखा बाजी बिल्कुल नंगी थी, जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था और बाजी के भीगे हुए बाल कंधों से आगे नीचे आकर बाजी के मुंह के साथ लिपटे हुए था। मैंने हंसते हुए कहा बाजी शेम फॉर यू। बाजी नीचे बैठ गई और साबुन मुझे दिया कि मेरी कमर पर लगाओ। लगाने लगा तो बाजी फौरा उठी और कहा हसनन तुम्हारे कपड़े तो ख़राब हो जाएंगे, उतार दो ये फिर पहन लेना। मैंने कहा उतार दी बाजी। बाजी ने नजे ननगा कर दिया। जब मेरी पैंट उतारी तब बाजी की नज़रें मेरी छोटी सी सूखी हॉ लिली पर थीं। बाजी मुसलसल उसे देखी जा रही थीं। जहाँ मेरी छोटी सी लिली थी वहाँ बाजी के सियाह घने काले बाल थे और बाजी की छाती भी बहुत फूली हॉ और उभरी हॉ थी, जैसे गूंदे हुए आटे के 2 पेड़े रखे हो। लेकिन एक बात मुझे मुख्तलिफ लगी, क्योंकि मैं अम्मी के साथ भी नहाता था। जहाँ बाजी के सियाह घने बाल थे वहाँ अम्मी के जिस्म पे बाल नहीं होते थे। इसके अलावा बाजी का जिस्म पीछे से मेरी तरह ही था, सिर्फ साइज़ का फ़र्क था, लेकिन वो कोई मामूली फ़र्क नहीं, बल्कि ऐसे लगता था जैसे दंबे की लाठा होती ही, और जब वो चलता है तो एक बार एक साइड को गिरती है और दूसरी बार दूसरी तरफ गिरती है। बाजी ने शरारता लिली को पकड़कर कहा हसनन ये किया है? मैंने कहा बाजी नोनू। तो वो हंसने लगी। मैंने भी हाथ बढ़ा के इनके थन पर रखा और पूछा बाजी ये किया है? बाजी ने कहा ये गुब्बारे हैं। मैं शरारता दबाने लगा, इंतहाई नरम वाओ मुलायम जैसे मक्खन। मुझे मज़ा आने लगा दबाने में, खेलने लग गया इनके साथ। बाजी ने कुछ ना कहा, बल्कि बाजी नीचे वॉशरूम के फरोश पर लेट गया। इनकी आंखें बंद और मुंह से हल्की हल्की ससकियां निकल रही थी, जबकि मैं बस खेल रहा था। कभी एक मम्मी को दोनों हाथों से काबू करने की कोशिश करता, लेकिन वो काफ़ी बड़ा था, कहीं ना कहीं से फिसल के बाहर आ जाता था। फिर मैंने फदी पे हाथ लगाकर पूछा बाजी ये किया है? तो बाजी ने कहा बेटा ये जंगल है। मैंने कहा अम्मी के तो इस जगह पे बाल नहीं हैं। वो हैरान हुई और पूछने लगी क्या तुमने देखा है इन्हें? मैंने कहा मैं इनके साथ नहाता रहता था और अम्मी की कमर पे साबुन भी लगाता था। बाजी को मेरी इस बात से बहुत मस्ती चढ़ी। बाजी ने मेरी लिली पकड़ ली और सुलाने लगी। मैं चुपचाप खड़ा देख रहा था। मुझे बस गदगदी हो रही थी। मैंने पूछा भी बाजी ये क्या कर रही हैं? बाजी ने कहा गदगदी कर रही हूँ।
फिर बाजी ने मेरी नोनू को मुंह में डाल लिया। बाजी उसकी आग में पागल हो चुकी थी। बाजी एक हाथ के साथ मेरी नोनू पकड़ के चूस रही थी और दूसरे हाथ से अपने मोटे थन दबाती तो कभी फदी मुसलती गदगदी होने के वजह से मेरी नोनू में सख्ती आनी शुरू हो गई थी। मेरी नोनू एकदम सीधी हो गई थी और बाजी चौंसा जा रही थी। बाजी के मुंह की थूक की वजह से मेरी नोनू बिल्कुल चिकनी होगी हो थी। फिर बाजी ने मुझे कहा लेट जाओ सीधे। मुझे हैरत अंगेज मज़ा आया था बाजी की नौ चूसने की वजह से। फिर मैं लेट गया और बाजी मेरे ऊपर चढ़ गई और मेरी नोनू वाली जगह पर बैठकर अपनी दंबे जैसी लाठ रगड़ने लगई। बाजी की फदी से कुछ गाढ़ा मुद्दा निकल रहा था जिससे मेरी नोनू और गीली और चिकनी हो चुकी थी। फिर एकदम बाजी उतरी और एक कोने में होके एक बाजू ज़मीन पे रख के दोनों टांगें खोलकर बैठ गईं और दूसरे हाथ से फदी रगड़ने लगी। बहुत तेज़ रगड़ रही थी और बाजी होश भी नहीं थी। मैंने 2-3 बार बुलाया लेकिन बाजी इतनी मसक थी कि सुनाई नहीं दिया इन्हीं। फिर एकदम बाजी की फदी से पानी का फवारा निकला। मैं सामने बैठा था, कुछ मेरे ऊपर गिरा, मेरे मुंह पर, सीने पर, और कुछ मेरे ऊपर से होकर दीवार पर लगा। गर्म पानी था। मैं नहीं जानता था कि ये किया है वरना सारा पी जाता, बल्कि मैंने बाजी की शेम की कि इनकी सोसो निकल गई है। बाजी ने मुझे थोड़ा सा नहलाया और कपड़े पहनाकर बाहर भेज दिया और ख़ुद भी नहाकर थोड़ी देर बाद बाहर निकल आए और मुझे चीज़ के लिए पैसे दिए और कहा कि किसी को भी ये बात ना बताना कि बाजी ने मुझे कहा है कि मेरी कमर पर साबुन लगाओ। वो दिन और ये दिन आज तक किसी को नहीं बताया था, लेकिन आज इस चीज़ के पैसे पूरे हो गए थे इसलिए आप सबको बता दिया। बाकी कहानी फिर बताऊंगा कि कैसे मैं इन दोनों बहनों की हुस का निशाना बना।